हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया मैम और आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस को कैरी ऑन करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट के टॉपिक में हमने फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो डिस्कस किया था। अब हम उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए और शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। सो ये स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में हम कहते हैं रंध्र। तो रंध्र क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टोमेटा क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर। तो स्टोमेटा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टोमेटा एक प्रकार के टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ लीव्स, और लीव्स का अगर हम सरफेस देखें तो लीव्स के सरफेस पे अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे होल्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, स्टोमेटा कहलाते हैं। अब लीफ का सरफेस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ओके, इसी एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। तो जनरली स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होता है, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर 1 इज गैसियस एक्सचेंज एंड नंबर 2 इज ट्रांसपिरेशन। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, जनरली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और वी कैन से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गैसों का आदान प्रदान होना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। या फिर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। तो ऑक्सीजन और CO2 की जो अदला बदली हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ये स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। इसी प्रकार से ट्रांसपिरेशन भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मतलब जब प्लांट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन भी कहाँ से हो रहा है स्टूडेंट्स, स्टोमेटा से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टोमेटा क्या होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में। आप डायग्राम में देख सकते हो स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। और स्टोमेटा जैसे मैंने बताया कि ये क्या होता है, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नाउ स्टोमेटा आर टाइनी किडनी और बीन शेप्ड पोर्स। स्टोमेटा का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप कह लो किडनी शेप या फिर बीन शेप होता है। अब किडनी शेप आपको पता ही है, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के आसपास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। स्टोमेटा एक प्रकार की क्या होती है, पोर्स होती है या फिर ओपनिंग होती है, ठीक है। अब ये ओपनिंग या पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, इट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। क्लियर हो गया, इनके आसपास कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, दिस इज गार्ड सेल। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये क्या होते हैं, ये गार्ड सेल है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से ये जो ओपनिंग है इसको हमने क्या बोला, स्टोमेटल एपर्चर बोला। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इन स्टोमेटल एपर्चर के आसपास या गार्ड सेल के आसपास आप ये देख रहे हो ये सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, द सेल्स दैट सराउंड द गार्ड सेल्स आर नोन एज सब्सिडरी और एसेसरी सेल्स। जैसे मैंने बताया कि इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी या फिर एसेसरी सेल्स। हिंदी में हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। सो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। स्टोमेटल ओपनिंग होती है, ओपनिंग के चारों तरफ, ओपनिंग के दोनों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स के आसपास कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की। तो रंध्र के काम क्या होते हैं, जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो पहला फंक्शन तो यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन एंड CO2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है। ये कब होता है, रेस्पिरेशन के केस में। और जनरली जब ऑक्सीजन बाहर आएगा और CO2 इसके अंदर जाएगा तो ये किस केस में होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपके फोटोसिंथेसिस के केस में। क्लियर हो गया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। क्लियर हो गया। सेकेंड फंक्शन आपको बताया था ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौधों से बाहर निकलती है तो भाप बन के निकलती है, और ये काम किसके थ्रू होता है, ये काम भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कौन से केस में ओपन होता है और कौन से केस में क्लोज होता है, ये हम स्टडी करेंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स हैं जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, दिस इज गार्ड सेल्स। तो इनकी टर्जिडिटी पे यानी इनकी स्फीति दाब पे निर्भर करता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और स्टोमेटा कब क्लोज होगा। तो इसके लिए भी अलग अलग सिचुएशंस हैं, देख लेते हैं क्या सिचुएशंस हैं। Now it is written here that when guard cells uptake water from the surrounding cells, यानी जैसे ये गार्ड सेल्स की बात करी तो गार्ड सेल्स के चारों तरफ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो जब ये अपने आसपास के सब्सिडरी सेल्स से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, H2O लेते हैं। तो जब ये H2O लेते हैं तो गार्ड सेल्स क्या करता है, वाटर के अंदर आने से यानी एंडोऑस्मोसिस होने के कारण क्या हो जाता है, फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। तो जब ये फूल के टर्जिड हो जाता है, इनके जो ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स वो एनलार्ज हो जाती है यानी बड़ी हो जाती है, और ओपनिंग एनलार्ज होने की वजह से, बड़ी होने की वजह से ये क्या हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने बताया कि जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं, एसेसरी सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वाटर होता है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, अपने आसपास के सब्सिडरी सेल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ये वाटर किसके अंदर एंटर कर रहा है, इन गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है। वाटर एंट्री की वजह से क्या हो गया, जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो गए। टर्जिडिटी की वजह से जो स्टोमेटल एपर्चर होता है यानी पोर जो होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इसके वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाटर इज रिलीज्ड दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग टूवर्ड्स द पोर। बात ये आती है कि स्टोमेटा क्लोज कब होता है, जब गार्ड सेल से वाटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिलीज हो जाता है। यानी जो वाटर अंदर आया था गार्ड सेल्स के, जब वो रिलीज हो जाएगा यानी वो वाटर वहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे यानी श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंकिंग के कारण पोर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है इससे स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद। अब स्टोमेटा ओपन रहता है तो आपको पता है दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ये दोनों ही फंक्शन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं यानी रुक जाते हैं। यानी ना तो गैसों का आदान प्रदान होगा, ना तो CO2 अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस, और ना ही ट्रांसपिरेशन हो पाएगा। तो जनरली ये भी कंडीशन देखना ज़रूरी कि स्टोमेटा ओपन कब होता है। स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, और क्लोज कब रहता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्लियर हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, फिर आपने ये भी देखा स्टोमेटा क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्या लिखा है, द फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। अब हम बात कर लेते हैं कि मेनली प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे कैप्चर द सोलर एनर्जी, सन से निकलने वाली लाइट रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको सन चाहिए या सन की एनर्जी चाहिए, वो हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा तरीका है जिसके वजह से
ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो यही हो गया। Now the second significance is green plants are the main producers of food in ecosystem। अगर इकोसिस्टम की बात करें, हमारे पारितंत्र की बात करें, तो हमारे इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट जो है ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट्स, इन्हीं पे हम डिपेंडेंट है। तो जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, अपने ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। क्लियर हो गया? ये तो सिंपल सी बात है। तीसरी बात क्या बोली गई, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे एयर में ऑक्सीजन का और CO2 का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। विदाउट ऑक्सीजन वी विल नॉट सर्वाइव। तो देखा जाए, पेड़ लगाना उतना ही ज़रूरी है जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा ट्री प्लांट करोगे, जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, तो ऑक्सीजन उतने ही अमाउंट में क्या होगा, बैलेंस होगा। तो एक तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और ऑक्सीजन के लेवल को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। So students, this is all about the structure of stomata and significance of photosynthesis। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने लगभग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्लांट के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है प्लांट से या प्लांट के किसी टॉपिक से या न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। और हम नेक्स्ट लेक्चर में अब एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के बॉडी में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।